तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम फिजिक्स जैसे आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हम बताए थे आपको कि चैप्टर वाइज चैप्टर फिजिक्स में भी हम चलेंगे, लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीज हम पहले से ले आए। उसके बाद हम चैप्टर वाइज जैसे है गति, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा, जैसे चैप्टर चलते चलेगा वैसे हम आप लोग के लिए चैप्टर वाइज लेकर आएंगे। लेकिन पहले हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की जो कि आप लोग के लिए लेकर आए हैं। जो कि ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज इतना है कि आपको कुछ केमिस्ट्री में भी ये सब चीज मिल सकता है। सारा चीज नहीं, कुछ कुछ चीज आपको केमिस्ट्री में भी ये चीज देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं पहले। फिर हम नेक्स्ट क्लास से जो मेरा चलेगा वो चलेगा चैप्टर वाइज। मतलब पहले स्टार्ट करेंगे हम गति से। तो गति से मेरा स्टार्ट होगा कल से, लेकिन तब तक हम सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए हैं, जो है खोज, वैज्ञानिक और वर्ष। यानी कि इस चीज का खोज किस वैज्ञानिक ने किया और किस वर्ष में किया है। यानी कि परमाणु का खोज किस वैज्ञानिक ने किया और किस वर्ष में किया। तो सबसे पहला मेरा यानी कि क्या है, तो परमाणु का खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया। कब? वर्ष दिया गया है 1808 ईस्वी में। यानी कि परमाणु का खोज 1808 ईस्वी में हुआ है। किसके द्वारा? तो जॉन डाल्टन के द्वारा। फिर है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के खोज करता है नील बोहर व रदरफोर्ड। कौन कौन है? नील बोहर व रदरफोर्ड किसके खोज करता? तो परमाणु संरचना की। वर्ष का है, यानी कि किस वर्ष में खोज हुआ? तो 1913 ईस्वी में। यानी कि परमाणु संरचना के खोज करता है नील बोहर व रदरफोर्ड। इसकी वर्ष है खोज, यानी कि किस वर्ष में खोज हुई? तो है 1913। फिर है गति विषयक नियम। क्या है? गति विषयक नियम। गति विषयक नियम का खोज करता कौन है? तो है न्यूटन। कौन है? न्यूटन। इसका खोज कब हुआ? तो 1687 ईस्वी में। गति विषयक नियम का वैज्ञानिक कौन है? खोज करता है इसका, तो न्यूटन है। और इसका वर्ष है 1687। तो जैसे आपको अभी हम बताए कि सबसे पहले इस सब चीज समाप्त होने के बाद मेरा चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा, जैसे कि गति। तो गति में ये न्यूटन का नियम हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। न्यूटन गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तीनों को आपको अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। तो चलते हैं कि गति विषय नियम का खोज करता कौन है? न्यूटन। वर्ष 1687। रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविता के खोज करता कौन है? हेनरी बेकरल। कौन है? हेनरी बेकरल। इसका वर्ष कब है, कब खोजा गया? तो 1896 ईस्वी में। यानी रेडियो एक्टिविता का खोज कब हुआ? तो 1896 ईस्वी में हेनरी बेकरल के द्वारा। फिर रेडियम। रेडियम का खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने। रेडियम का खोज किसने किया है? तो मैडम क्यूरी ने। वर्ष कब है? तो 1898। यानी कि 1898 में रेडियम का खोज मैडम क्यूरी द्वारा किया गया। फिर है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा खोज करता है? यानी कि कौन खोज किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोज हुआ है। और यह वर्ष कब है? तो 1905 में। यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में खोज हुआ। किसके द्वारा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज करता कौन है? तो माइकल फैराडे। कौन है? माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वर्ष क्या है? 1831। इसका वर्ष क्या है? 1831। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के वैज्ञानिक कौन है? तो माइकल फैराडे। इसका खोज वर्ष कब हुआ? किस वर्ष में? तो 1831 में। फिर है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के खोज करता वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन। और वर्ष कब हुआ? 1928 में। एक चीज आपको यहाँ जानकारी दे दें कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो इसी सीवी रमन को। भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये सीवी रमन। यानी कि रमन प्रभाव के खोजकर्ता कौन है? सीवी रमन। और इसके वर्ष कब है? 1928 है। फिर एक्सरे। एक्सरे जो कि फोटो किया जाता है, एक्सरे। एक्सरे का खोज करता कौन है? तो विल्हेम रोंटगेन। क्या है? विल्हेम रोंटगेन। एक्सरे का खोज करता है विल्हेम रोंटगेन। इसका वर्ष है 1895। यानी कि 1895 में एक्सरे की खोज हुआ। फिर है क्वांटम सिद्धांत, यानी कि क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का वैज्ञानिक यानी किस वैज्ञानिक ने खोज किया? तो मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने इसका, यानी कि मैक्स प्लांक इसका खोज करता कब हुआ? तो 1900 में। यानी कि क्वांटम सिद्धांत का जो खोज हुआ किस वर्ष हुआ? तो 1900 में। यानी कि 1900 ईस्वी में क्वांटम सिद्धांत का खोज हुआ। किसके द्वारा? मैक्स प्लांक के द्वारा। फिर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है? प्रकाश
विद्युत प्रभाव किसके द्वारा खोज हुआ? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा विद्युत प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई और किस वर्ष में? तो 1905 ईस्वी में खोज हुआ है। फिर चलता है नेक्स्ट, विद्युत आकर्षण के नियम। विद्युत आकर्षण के नियम का वैज्ञानिक कि किसने खोज किया? तो कूलम ने खोज किया है। किसने किया? तो कूलम। और वर्ष क्या है? 1789 यानी कि 1779। फिर आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? तो मेंडलीफ। मेंडलीफ और वर्ष कब गया? तो 1869 में यानी 1869 में। ध्यान देना, आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? तो मेंडलीफ। और इसका वर्ष कब है? तो 1869 में आवर्त सारणी की खोज हुई तो मेंडलीफ के द्वारा। फिर विद्युत प्रतिरोध के नियम। विद्युत प्रतिरोध के नियम, इसके खोजकर्ता कौन है? तो जीएस ओम। क्या है? जीएस ओम। विद्युत प्रतिरोध के नियम, इसका वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने खोज की? तो जीएस ओम ने। किस वर्ष हुई? तो 1827 में। किस वर्ष हुई? तो 1827 में। यानी कि हम कल नेक्स्ट यानी कि पिछले क्लास में आपको बताए थे प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या हुआ था? तो ओम। यानी कि किसने इसको खोज किया? तो जीएस ओम ने 1827 ईस्वी में। फिर है तैरने का नियम। देखिए उतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, फिर भी लिख दिया। तैरने का नियम क्या है? किसके द्वारा खोज हुआ? तो आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के द्वारा खोज हुआ तैरने का नियम। किस वर्ष हुआ? अभी तक पता नहीं है। फिर है तापयनिक उत्सर्जन। क्या है? तापायनिक उत्सर्जन किसके द्वारा? तो एडिसन। एडिसन के द्वारा। किस वर्ष पता नहीं है ये भी। फिर है डायोड बल्ब। डायोड बल्ब सर जेएस फ्लेमिंग के द्वारा खोज हुआ। किस वर्ष? 1904 ईस्वी में। डायोड बल्ब जो हुआ वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक के द्वारा? सर जेएस फ्लेमिंग। यानी कि सर जेएस फ्लेमिंग के द्वारा डायोड बल्ब का खोज हुआ किस वर्ष में? 1904 ईस्वी में। यानी कि डायोड बल्ब का खोज किस वर्ष हुआ? 1904 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो सर जेएस फ्लेमिंग के द्वारा। फिर है ट्रायोड बल्ब। ये था डायोड, फिर है ट्रायोड। ट्रायोड बल्ब का खोज किसने किया? तो डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट। क्या है? फॉरेस्ट। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट 1907 ईस्वी में। फिर है नाभिकीय रिएक्टर। मतलब नाभिकीय रिएक्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर का जो खोज करता है एनरिको फर्मी। कौन है? एनरिको फर्मी। किस वर्ष? तो 1942 ईस्वी में खोज हुआ नाभिकीय रिएक्टर का। किसके द्वारा? तो एनरिको फर्मी के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर की खोज हुई 1942 में। फिर विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन का नियम किसने खोज किया? तो फैराडे ने। फैराडे ने, इसका भी वर्ष पता नहीं है। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा खोज किया गया। फिर बेतार का तार। बेतार का तार जो है मार्कोनी ने खोज किया और यह खोज यानी कि किस वर्ष हुई? तो 1901 ईस्वी में इसका खोज हुआ बेतार का तार। बेतार का तार का मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसको रेडियो हम, यानी कि रेडियो को ही हम कहते हैं बेतार का तार। यानी कि बेतार का तार किसके द्वारा खोज हुआ? तो मार्कोनी। वर्ष क्या है? 1901 ईस्वी। यानी कि फिर है फोटोग्राफी। देखिए तीन फोटोग्राफी है। पहला फोटोग्राफी क्या? धातु में। जो धातु में हुआ उसका खोज करता कौन है? तो जी निप्से। क्या है? जी निप्से। फोटोग्राफी जो धातु में होता है कौन है? जी निप्से 1826 ईस्वी में हुआ। फिर है दूसरा फोटोग्राफी जो कागज में होता है कौन है? डब्ल्यू फॉक्स टालबोट। क्या है? डब्ल्यू फॉक्स टालबोट। यानी कि 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में किसका खोज हुआ? फोटोग्राफी का हुआ, लेकिन कागज में फोटोग्राफी जो हुआ वो खोज हुआ 1835 में। और जो धातु में हुआ वो हुआ 1826 में। और तीसरा जो फोटोग्राफी है वो फिल्म में। ये खोज किसने किया? तो जॉन कार्बट। इसका खोज कब हुआ? तो 1888 ईस्वी में। पहला फोटोग्राफी धातु में जी निप्स से 1826। दूसरा फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टालबोट। ये कब हुआ? 1835 में। तीसरा फोटोग्राफी क्या? फिल्म में जो होगा तो जॉन कार्बट। ये है 1888 ईस्वी में। तो जो कि हमको इंपॉर्टेंट लगा पहले आपको देने के लिए, कुछ खोज करता उसके वैज्ञानिक किस वर्ष हुआ और जो ऐसा यूनिट जो कि काफी इंपॉर्टेंट था वो चीज हम लेकर आए। उसके बाद हम जो चैप्टर वाइज आपसे कमेंट किए तो वो हम चैप्टर वाइज कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास से हम लेकर आएंगे, जो कि फर्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा गति से। सदिश क्या है, अदिश क्या है, न्यूटन गति का प्रथम द्वितीय तृतीय जो कि यहाँ हम बताया अभी, वो सारा नियम हम विस्तार पूर्वक आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।